कांपती आवाज। बाबू, ये सब क्या है? घड़े के अंदर हड्डियां? कालीचरण की डरावनी हंसी गूंजी। तुमने मुझे आजाद कर दिया पोस्टमास्टर। कुछ घंटे पहले गिरधारी और सरोज। गिरधारी एक पोस्टमास्टर था। आज ही उसकी पोस्टिंग इस गांव में हुई। गिरधारी की पत्नी गुस्से में बोली, अब बताओ तो, रात में खाओगे क्या? चावल तो तुम लाए ही नहीं। अरे भाग्यवान, शहर से इस गांव तक आने में ही शाम हो गई। ट्रक वाले ने सामान उतारने में इतनी देरी कर दी कि होश ही नहीं रहा। हर वक्त इतनी जल्दी करते हो। सामान समेटते समय एक बार देख तो सकते थे कि शहर के बाबू बन गए हो, पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं है। अब इस घुप अंधेरे और करकराती ठंड में क्या भूखे पेट सोएंगे? कोहरा देखो बाहर, परत दर परत उतर रहा है। गिरधारी झुंझला कर बोलता है, अब पुरानी बात को लेकर गुस्सा मत करो। मैं बाहर देख आता हूँ, रास्ते में कोई तो दुकान मिल जाएगी। पीछे से चिल्लाते हुए, जल्दी आना, और हाँ, तेल भी देखते आना, दिए में खत्म होने वाला है। गिरधारी सुनसान सड़क पर चलता है। दूर रेल की पटरी से कुहू कुहू की आवाज आती है। अचानक उसे बाईं ओर एक टिमटिमाती लालटेन दिखती है। गिरधारी खुद से बोला, अरे ये दुकान तो आते वक्त भी दिखी थी। चलो, काम बन गया। आइए बाबू, आइए आइए, मेरी दुकान में आपका स्वागत है। अरे काका, आप अभी तक जाग रहे हैं? मुझे लगा सब सो गए होंगे। कालीचरण रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, तो आपका ही इंतजार कर रहा था बाबू। पर रुकिए, दुकान की देहरी पर यह घड़ा पड़ा है। इसके चारों ओर काली सिकाई। जरा इसे पैर से हटा दीजिएगा, मुझे अब ठीक से दिखता नहीं, वरना मैं खुद। गिरधारी जैसे ही पैर से घड़े को धकेलता है, वो थक की आवाज के साथ टूट जाता है। अंदर से 2 सूखी हड्डियां और मुरझाए फूल निकलते हैं। गिरधारी नाक सिकोड़ते हुए बोला, ये सब क्या है काका? कालीचरण नॉर्मल होते हुए बोला, अरे कुछ नहीं बाबू, बच्चे खेलते हुए फेंक गए होंगे। आप तो बस ये चमकदार थैला लीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल। इसके पैसे नहीं लगेंगे, आप बस शाम के बाद कभी भी आ जाया कीजिएगा। गिरधारी थैला लेता है और घर की तरफ चल देता है। अगली सुबह गिरधारी जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां का माहौल बदला हुआ है। उसका सहकर्मी दीपक बाहर खड़ा कांप रहा है। बड़े बाबू, आज मैं जरा जल्दी घर चला जाऊंगा। क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों? बड़े बाबू, मुंह से अपशगुन की बात निकालना पाप है। आप भी शाम होने से पहले घर चले जाइएगा। शाम को गिरधारी घर लौटता है। पत्नी सरोज इंतजार कर रही है। इतनी जल्दी लौट आए? अच्छा ही हुआ। पर सुनो, घर में तेल खत्म है। कल शाम को उसी दुकान से तेल ले आना जहाँ से कल चावल लाए थे। तभी बाहर से एक आवाज आती है, पोस्टमास्टर बाबू, घर पर हैं क्या? गिरधारी बाहर निकलकर, जी मैं ही हूँ। आप कौन? मैं आपके बगल वाले घर में रहता हूँ। सोचा जान पहचान कर लूं। पर एक बात याद रखना बाबू, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना। 20 साल पहले का डर फिर से जाग गया है। गिरधारी चौंक कर बोला, कौन सा डर? क्या हुआ था 20 साल पहले? 20 साल पहले यहाँ कालीचरण नाम का एक आदमी रहता था। बहुत मीठा बोलता था, पर असल में वो बच्चों की बलि देता था। जब गांव वालों को पता चला तो सबने उसे वहीं दुकान के सामने पीट पीट कर मार डाला। एक सन्यासी ने उसकी दुकान के नीचे ही उसकी आत्मा को एक मिट्टी की हांडी घड़े में हमेशा के लिए बांध दिया था। पर खबर आई है कि किसी नासमझ ने उस घड़े को फोड़ दिया है। कालीचरण आजाद हो गया है। उसने आज सुबह एक आदमी को साइकिल समेत फेंक दिया और संदेश भेजा है कि मैं वापस आ गया हूं, अब पूरे गांव को खत्म करूंगा। भगवान, वो नासमझ मैं ही हूं। उसने धोखे से मुझसे वो घड़ा फेंकवा दिया। हे भगवान, क्या किया आपने? आपकी एक बेवकूफ़ी से पूरा गांव खतरे में है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा?
हे भगवान। गिरधारी और पड़ोसी मिलकर गांव के पश्चिम में बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी चाय पीते हुए शांत भाव से बोला, उसे रोकने का एक ही रास्ता है, पोस्ट मास्टर, और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। गिरधारी हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। डरो मत, कल अमावस्या की रात है। वो तुम पर भरोसा करता है क्योंकि तुमने उसे आजाद किया। तुम्हें दुकान के अंदर जाकर उसे बातों में उलझाना होगा। उसी समय मैं दुकान के चारों तरफ बंधन बना दूंगा। जब मैं इशारा करूं तो जान लगाकर बाहर कूद आना। सभी गांव वाले गांव की तरफ निकाल जाते हैं। रात के 9 बजे तेज आंधी चलने लगती है। हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। आ गया तुम्हारा कालीचरण। पूरा गांव तैयार रहे भयानक मंजर के लिए। शाम के समय सभी गांव वाले कालीचरण के दुकान के पास इकट्ठा होते हैं। जाओ बेटा, तुम उसको अपनी बातों में उलझा कर रखना। गिरधारी डरते डरते दुकान के अंदर जाता है। कालीचरण वहीं बैठा है। आइए पोस्ट मास्टर बाबू, आइए बैठिए। आज क्या चाहिए? गिरधारी पसीना पोंछते हुए बोला, आज कुछ नहीं चाचा, बस आपसे बातें करने चला आया। बाहर सन्यासी चुपके से मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित जल छिड़क रहे हैं। पोस्ट मास्टर, अभी बाहर कूद जाओ। गिरधारी एक लंबी छलांग लगाकर बाहर आता है। सन्यासी मंत्रों का जोर बढ़ा देते हैं। कालीचरण का चेहरा अचानक दानव जैसा हो जाता है। सन्यासी, तूने धोखा किया, और पोस्ट मास्टर, तूने मेरे एहसान का ये बदला दिया। मैं तुझे सबसे भयानक मौत दूंगा। अचानक दुकान में आग लग जाती है। कालीचरण की चीखें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। सन्यासी उस जगह पर एक नया घड़ा गाड़कर ऊपर बरगद का पौधा लगा देते हैं। सन्यासी, जब तक ये बरगद खड़ा है, कालीचरण कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन ये बरगद का पेड़ काटा, उस दिन वो वापस आएगा और अपनी मौत का बदला लेगा।